बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सैयद उमैर गिलानी एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लिनक्स की कुछ एडवांस कमांड्स को डिस्कस कर रहे होंगे। इन कमांड्स को न सिर्फ हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे बल्कि कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स इनके पीछे जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, हम उन पर भी डिस्कशन कर रहे होंगे। तो अगर आप लिनक्स में प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाहते हैं तो इन कमांड्स को आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि आज कौन सी कमांड्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले कुछ सिस्टम के हार्डवेयर से रिलेटेड कमांड्स हैं जिनको हम देख रहे होंगे, उनका आउटपुट एनालाइज कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ कमांड्स हैं, यूजर स्पेस, कर्नल स्पेस यूटिलाइजेशन, मॉनिटरिंग ऑफ द रिसोर्सेज, इनपुट आउटपुट स्टेट्स एंड लॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। हम कुछ ट्रबल शूटिंग की कमांड्स को देख रहे होंगे जैसे कि ls ऑफ लिस्ट ऑफ करंट ओपन फाइल्स used by different users and different process IDs। नेक्स्ट हम नेटवर्क कनेक्शन की कुछ कमांड्स को देख रहे होंगे जो कि हेल्प करती हैं हमें राउटिंग टेबल्स को एनालाइज करने में, इंटरफेसेस की स्टैटिस्टिक्स को देखने के लिए और ये देखने के लिए कि कितने नेटवर्क कनेक्शंस इस वक्त हमारी मशीन्स पर मेंटेन है यूजिंग डिफरेंट प्रोसेसेस। हम सिस्टम के अप टाइम्स को एनालाइज कर रहे होंगे। बाज़ दफ़ा ये कमांड्स इसलिए ज़रूरी होती हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हमारा सिस्टम कब से अप है और वो कितना लोड उस पर पड़ रहा है आफ्टर ईच 5 मिनट्स, 15 मिनट्स एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम डी मैसेजिंग की कुछ कमांड्स को एनालाइज कर रहे होंगे जैसे कि यूज़र एंड कर्नल एंड ओएस के बीच में किस तरह से मैसेजेस का फ्लो हो रहा होता है और कौन कौन से मैसेजेस हमें कर्नल से रिसीव हो रहे होते हैं और किन किन इवेंट्स की बेस पर हो रहे होते हैं। तो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो, लेट्स जंप राइट इनटू इट। ऑलराइट एवरीवन, सो सबसे पहले आज हम जिस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं वो है सिस्टम हार्डवेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर जब आप लिनक्स सिस्टम पर न्यू होते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप जो देखना चाहते हैं वो सिस्टम की रिसोर्सेज, आपके पास मेमोरी कितनी है, आपके पास सीपीयू कितना है, आपके पास क्या जीपीयू है या नहीं, इस तरह की डिफरेंट इन्फॉर्मेशन होती है। ये काम कोई भी यूज़र विंडोज़ पे बहुत इजीली कर लेता है लेकिन लिनक्स पे इस चीज़ को समझने में थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि हमारी पहली कमांड कौन सी है। तो सबसे पहले हम जो कमांड देखने जा रहे हैं वो है ls हार्डवेयर, और अगर मैं इंटर करूं तो ये मुझे अपने हार्डवेयर से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। अगर आपके पास टाइम है कि आप इसको पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अगर आप डेडिकेटली किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो यू सिंपली हैव टू टाइप ls हार्डवेयर -c फॉर द क्लास एंड इफ आई टाइप CPU तो ये मुझे मेरे CPU से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि मैं AMD Ryzen 5600 हाई परफॉर्मिंग CPU विद रेडियन ग्राफिक्स यूज़ कर रहा हूँ एंड वगैरह वगैरह। इसी तरह ls हार्डवेयर के थ्रू हम मेमोरी की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव टू सिंपली टाइप ls हार्डवेयर -C फॉर द क्लास एंड इफ आई टाइप मेमोरी एंड हिट इंटर तो ये मुझे मेरी मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे देगा कि करंटली आई एम यूजिंग 16 GB ऑफ मेमोरी। सिमिलरली अगर मैं GPU की इन्फॉर्मेशन देखना चाहता हूँ तो मैं सिंपली टाइप करूँगा ls हार्डवेयर -C फॉर द क्लास एंड इफ आई एंटर डिस्प्ले एंड हिट एंटर तो ये मुझे मेरे ग्राफिकल कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसका वेंडर ये है। इसके अलावा लिनक्स सिस्टम्स पे GPU के लिए हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड होती है जो कि है NVIDIA-SMI। अगर मैं NVIDIA SMI हिट एंटर करूँगा तो मेरे पास एक टेबल शो होगा जिसमें सबसे पहले मुझे मेरे ड्राइवर का वर्जन, मेरे कूडा टूलकिट का वर्जन शो हो रहा होगा और यहाँ मुझे अपनी GPU की मेमोरी शो हो रही होगी, कितनी यूज़ हो रही है, कितनी टोटल है, कौन से प्रोसेस हैं जो GPU की मेमोरी यूज़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा GPU को देखने के लिए हमारे पास एक और कमांड होती है lspci एंड इफ आई यूज़ इट विद grep-i vga। अगर आपको grep और इस पाइप का नहीं पता तो आप मेरी इससे पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जो कि मैं यहाँ पर आई के बटन पे लिंक कर दूंगा। सो इफ आई हिट एंटर तो मुझे मेरे स्पेसिफिक GPU की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि इस ब्रांड का ये वाला GPU मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऑलराइट जनाब, नेक्स्ट लिनक्स की एडवांस कमांड जो हम देखने जा रहे हैं वो है iostat। iostat means input output statistics। so if I type iostats and hit enter तो मुझे मेरी स्क्रीन पर कुछ चीज़ें शो होती हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मुझे मेरे कर्नल की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रिसीव हुई, उसके बाद मेरे होस्ट नेम की इन्फॉर्मेशन, उसके बाद करंट डेट, मेरे CPU का आर्किटेक्चर एंड द नंबर ऑफ कोर्स ऑफ CPU दैट आई एम यूजिंग। अगर हम इस टेबल को देखें तो सबसे पहले हमारे पास परसेंटेज यूज़र की इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। अब एक चीज़ समझनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लिनक्स सिस्टम्स के अंदर दो तरह की स्पेसेस होती हैं, एक होती है यूज़र स्पेस, एक होती है कर्नल स्पेस। तो यूज़र स्पेस में बेसिकली आपकी एप्लीकेशंस रन करती हैं, आपकी यूज़र रिलेटेड प्रोसेसेस रन करते हैं, आपका फाइल सिस्टम बेस्ड होता है, जबकि कर्नल सिस्टम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके ऊपर सिर्फ रूट यूज़र या एडमिन को प्रिविलेजेस होती हैं, उसके अंदर यूज़र कम्युनिकेट नहीं कर सकता। यूज़र और कर्नल्स के बीच में एक फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, कर्नल यूज़र को इन्फॉर्मेशन पास करता है और यूज़र उसके अकॉर्डिंग काम करता है। सिमिलरली अगर कोई एप्लीकेशन कर्नल से कोई परमिशन लेना चाहती है
तो वो कर्नल से कनेक्ट करती है और परमिशन ले सकती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें ये चार्ट हमें शो कर रहा है कि परसेंटेज यूज़र यानी कि CPU यूटिलाइजेशन परसेंटेज फॉर करंट यूज़र इज़ 27%। यूज़र स्पेस में CPU की जो कंजम्पशन हो रही है वो 27% है। परसेंटेज नाइस मीन्स के समटाइम्स प्रोसेसेस की प्रायोरिटी होती है, जिस तरह के लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस, हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस जिनको कर्नल हमारा प्रायोरिटी पे देखता है। तो यहाँ पर परसेंटेज नाइस से मुराद लो प्रायोरिटी प्रोसेस हैं जिसकी CPU की कंजम्पशन हमारी 0.64% है। ऑब्वियसली चूंकि प्रोसेसेस बहुत लो प्रायोरिटी पे हैं तो कंजम्पशन ऑफ CPU विल गोइंग टू बी लो। नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि परसेंटेज सिस्टम, जिससे मुराद हमारा कर्नल है, हमारा कोर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ लिनक्स सिस्टम है, जो कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो कर्नल पे कंजम्पशन CPU की हमारी 8.73%, लो प्रोसेसेस के अंदर CPU की कंजम्पशन 0.64 एंड यूज़र के ऊपर CPU की कंजम्पशन हमारी 27% है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है परसेंटेज IO वेट। इससे मुराद ये होती है कि आपकी डिस्क के ऊपर जो रीड एंड राइट ऑपरेशन हो रहे होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, तो उसमें हमारी CPU की परसेंटेज कितनी कंज्यूम हो रही है, दैट इज 0.02%। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉलम है वो है परसेंटेज स्टील। परसेंटेज स्टील से मुराद ये होती है कि आपके CPU के सिस्टम के अंदर एक डेडिकेटेड मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होता है। अब मॉडर्न CPU आर्किटेक्चर्स के अंदर क्या होता है कि आपका जो मेमोरी यूनिट होता है वो आपके सिस्टम को ये फेक तौर पर एनालाइज कराता है कि आपकी रैम, आपकी मेमोरी मोर देन इनफ है, जितनी लगी हुई है उससे काफ़ी ज़्यादा है। ये ऐसे पॉसिबल होता है कि आपका मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट समटाइम्स कोई प्रोसेस ज़रूरत से ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर ले तो आपकी स्टोरेज से मेमोरी बाय कर लेता है, जिसे नाम दिया जाता है वर्चुअलाइजेशन। आजकल मॉडर्न मोबाइल्स में भी आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा कि अगर आपने अपनी रैम दैट इज़ मेमोरी ज़्यादा करनी हो तो आप अपनी स्टोरेज से बोरो कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। सो बेसिकली यहाँ पर परसेंटेज स्टील से मुराद ये है कि अगर कोई प्रोसेस आपकी मेमोरी हार्ड डिस्क से बोरो करता है, उसमें जितना परसेंट आपका CPU यूटिलाइज होता है दैट इज कॉल्ड स्टील। करंटली चूंकि मेरी फ्री मेमोरी अवेलेबल है तो दिस इज गोइंग टू बी 0%। कॉलम हमें शो कर रहा है कि हमारा CPU आइडल कितनी देर रहता है। चूंकि इस वक्त सिस्टम पे लोड बहुत ज़्यादा नहीं है तो इट मीन्स के CPU 63.5% ऑफ द टाइम इज आइडल। इसी तरह IO स्टेट को आप डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के साथ भी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं टाइप करूँ IO stat-c 2 and 5, दैट मीन्स के after every 2 seconds show me this chart 5 times, or when I hit enter it's going to show me this chart after 2 seconds 5 times। जनाब नेक्स्ट लिनक्स की एडवांस कमांड जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है lsoff। इसको आप lsoff भी पढ़ सकते हैं, lsoff भी पढ़ सकते हैं। बेसिकली द पर्पस इज कि lsoff प्रोवाइड्स अस द लिस्ट ऑफ ऑल ओपन फाइल बाय डिफरेंट यूजर्स बाय डिफरेंट प्रोसेस आईडीज। ये आपके लिए ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी फाइल्स की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं आप सिंपली lsoff हिट करेंगे एंड इफ आई गो विद -u फ्लैग उमैर गिलानी, तो बेसिकली I'm going to check the list of all opened files providing -u flag with this particular user and if I hit enter तो ये मुझे इस user के जितनी भी files opened हैं इनकी information provide कर देगा। Similarly अगर मैं किसी PID से जाना चाह रहा हूँ तो let me grab a PID first। For example if I type psaux grab root, यानी मैं अगर किसी भी root की process ID देखना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर let's check this one system ID which is the process ID of systemd। तो if I go like lsoff -p with process ID and 1 that is root users ID, जो इस process ID पे जितनी files opened है इनकी information show कर देगा। Similarly lsoff के थ्रू हम नेटवर्क कनेक्शंस की भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई टाइप lsoff-i तो मुझे नेटवर्क कनेक्शंस की इंफॉर्मेशन दे देगा कि कौन से प्रोसेस आईडी हैं, प्रोसेस का नेम क्या है, यूज़र नेम कौन सा है जिस पर प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है और उसने कहाँ पर नेटवर्क कनेक्शन मेंटेन किए हुए हैं। अब जब चूँकि नेटवर्किंग की बात हो रही थी तो हमारे पास एक और लिनक्स की एडवांस कमांड जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है netstate। netstate बेसिकली नेटवर्किंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए होती है। आपके राउटिंग टेबल्स, आपके इंटरफेसेस की इन्फॉर्मेशन, आपके कितने नेटवर्क कनेक्शन मेंटेन हुए हुए, TCP कनेक्शंस कितने हैं, UDP कनेक्शंस कितने हैं, इन तमाम की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप netstate को यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक्टिव TCP नेटवर्क कनेक्शंस देखने हैं तो मैं सिंपल टाइप करूँगा netstate -t, तो मुझे एक्टिव TCP कनेक्शंस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगी कि कितने कनेक्शन एक्टिव हैं, उनमें से उनकी स्टेट क्या है, वो एस्टेब्लिश्ड हैं या क्लोज हैं या वेट हैं, वटएवर। इस तरह अगर मैं UDP कनेक्शंस की इन्फॉर्मेशन देखना चाहूँ तो मैं सिंपल टाइप करूँगा netstate-u, तो मुझे UDP एक्टिव कनेक्शंस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो हो जाएगी। TCP एंड UDP कनेक्शंस कौन से होते हैं हम इस सीरीज़ में डिटेल से आगे चलकर डिस्कस करेंगे।
इसी तरह अगर मुझे सारी एक्टिव लिसनिंग सॉकेट्स की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं सिंपल टाइप करूँगा नेट स्टेट -L, तो ये मुझे एक्टिव लिसनिंग सॉकेट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा, जिनकी स्टेट लिसनिंग होगी, उनकी टाइप, उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से प्रोसेसेस एसोसिएटेड हैं उन नेटवर्क कनेक्शंस के साथ, तो मैं सिंपली टाइप करूँगा नेट स्टेट -ANP and hit enter and will show me the process information as well which are associated with those network connections। तो नेट स्टेट्स को आप बहुत सारे ऑप्शंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कमांड पास करूँ नेट स्टेट -R, तो मुझे मेरे कर्नल राउटिंग टेबल की इन्फॉर्मेशन शो करेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास डेस्टिनेशन का एक कॉलम आता है जो कि आपकी बेसिकली डेस्टिनेशन है जहाँ पर आपका पैकेट सेंड हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर गेटवे आ जाता है जो कि हमारा नेक्स्ट हॉप राउटर होता है, मींस जिसके थ्रू हमारा डेटा होस्ट तक रीच होता है। नेक्स्ट जेन मास्क का कॉलम हमें शो करता है कि हमारा जो आईपी एड्रेस है उसमें कौन सा पार्ट नेटवर्क पार्ट है और कौन सा पार्ट होस्ट पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास फ्लैग्स का कॉलम है जो इंडिकेट करता है कि हमारा राउटर अप है या नहीं। फॉर एग्जांपल U मीन्स अप एंड G मीन्स इट हैज़ बीन सेंट थ्रू द गेटवे। नेक्स्ट MSS का कॉलम हमें शो करता है मैक्सिमम सेगमेंट साइज, यानी कि अगर आप TCP प्रोटोकॉल को यूज़ करके डेटा सेंड कर रहे हैं तो कितना मैक्सिमम सेगमेंट साइज आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है विंडो साइज जो इंडिकेट करता है कि आप जितने अमाउंट में डेटा सेंड करते हैं बिफोर द एक्नॉलेजमेंट मैसेज इज रिसीव। जैसे कि आपने देखा होगा कि TCP कनेक्शन हमारे पास 3-वे हैंडशेक कनेक्शन होता है। फर्स्ट आपका क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट करता है। विंडो साइज ये इंडिकेट करता है कि आप कितना डेटा सेंड कर सकते हैं बिफोर एक्नॉलेजमेंट इज रिसीव्ड। अगर आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहते हैं अपने कनेक्शंस की लिस्ट को तो आप सिंपली टाइप करेंगे नेट स्टेट -ACN, आपके कनेक्शंस की लिस्ट को रिफ्रेश करेगा आफ्टर फ्यू सेकंड एंड यू विल बी एबल टू चेक द नेटवर्क कनेक्शंस, रिफ्रेश नेटवर्क कनेक्शंस आफ्टर एवरी फ्यू सेकंड्स। अगर हम सारी एक्टिव लिसनिंग सॉकेट्स की इन्फॉर्मेशन देखना चाहें तो हम सिंपल टाइप करेंगे नेट स्टेट -LNTP, तो ये हमें सारी एक्टिव लिसनिंग सॉकेट्स की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा। और अगर लेट सपोज हम किसी पर्टिकुलर पोर्ट की इन्फॉर्मेशन देखना चाहें कि वो ऑलरेडी उसे कुछ असाइन हुआ या नहीं हुआ, तो आप सिंपल टाइप करेंगे स्टेट तो मुझे इसका स्टेटस शो कर देगा कि दिस पोर्ट इज एक्टिव एंड लिसनिंग। हमारे पास जो एडवांस लिनक्स की कमांड है वो है dmesg। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप अपना लिनक्स सिस्टम बूटअप करते हैं तो आपके कर्नल से कुछ मैसेजेस रिसीव होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि आपके सिस्टम के पेरिफेरल्स, ड्राइवर्स, एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग। और अगर इनकेस कुछ एरर्स रिसीव होते हैं तो वो भी आपको dmesg के थ्रू शो हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टाइप करूँ sudo dmesg को आप हमेशा sudo के साथ यूज़ करेंगे एंड इफ आई हिट एंटर तो ये मुझे शो करेगा सारे मैसेजेस तो कर्नल से रिसीव हुए हैं, कर्नल बफर से। अब ये कर्नल बफर क्या होता है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर मैं कोई एरर मैसेज देखना चाहूँ तो मैं सिंपली टाइप करूँगा sudo dmesg grep-i एरर। तो इन केस अगर तो आपका कोई पेरिफेरल या हार्डवेयर सही तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ तो आप उसको ये कमांड यूज़ करके चेक कर सकते हैं। अब ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने एडवांस लिनक्स की कमांड्स, उनके कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी देखे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।